ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु, जय माता दी दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल धार्मिक कार्य में। माँ दुर्गे की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा के लिए बनी रहे कामना करती हूँ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में आज जानेंगे निर्जला एकादशी 2024 के बारे में। जी हाँ, निर्जला एकादशी, भीमसेन एकादशी दोनों एक ही एकादशी कही जाती है। 2024 में ये है कब है और इसका शुभ मुहूर्त, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, किस तरीके से इसको पालन करना है, क्या आपको पूजा विधि में रखनी है, यह सब वीडियोस इसी चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्जला एकादशी व्रत धारण करने से पहले के नियम। अगर यह नहीं किया तो क्या एकादशी खंडित मानी जाती है? वैसे तो साल में 24 एकादशी आती है और जिस वर्ष 2 माह लगता है उसमें 26 एकादशी होती है। तो चाहिए इसी एकादशी के बारे में हम जानेंगे, जो कि 24 एकादशी इस साल लगी है। 2024 में 24 एकादशी लगी है क्योंकि इस साल आपका 2 माह नहीं है। तो चलिए जानेंगे इस वीडियो में निर्जला एकादशी धारण करने से पहले के नियम क्या है। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हो सके तो शेयर भी करना ना भूलें। लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि लाइक एंड कमेंट ही एकमात्र मेरे पास ज़रिया है जिससे मैं जान सकूंगी कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाकर महत्वपूर्ण उपाय, सभी प्रकार के त्योहारों के बारे में जानकारी व नियम के बारे में बता सकूं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि यह व्रत कब है, 17 या 18 जून को। पारण कब करना है, शुभ मुहूर्त, अगर अभी तक आपको नहीं इसकी जानकारी प्राप्त हुई है तो वीडियो पे आप मेरे इसी चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, जो कि अपलोड हो चुकी है। तो नियम कब करना है, शुभ पारण मुहूर्त, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी इस व्रत को करने या धारण करने से पूर्व के नियम बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार, क्योंकि इसका पालन अगर नहीं किया उसी तरह आपको इसका पालन करना होगा, अवश्य भी है। जितना कि आप अगर व्रत धारण कर रहे हैं उसी दिन के नियम जो कर रहे हैं, उसी प्रकार आपको दशमी तिथि के भी नियम का पालन करना उतना ही महत्वपूर्ण है। और इस दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन का ग्रहण करना होगा। जी हाँ, सरसों तेल का उपयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए दशमी तिथि से ही। अगर आप यहाँ तक कि पूजा मंदिर में भी सरसों तेल का उपयोग करते हैं तो उस दिन कोशिश क्या, पूरा ध्यान रखिए कि आपको सरसों तेल को नहीं छूना है। और खाने में चावल का त्याग कर दे, उसी दिन से चावल का छोड़ दे। लहसुन प्याज, शुद्ध सात्विक भोजन का ग्रहण करें। ब्रह्मचार्य का नियम का पालन करना होगा और हो सके तो नीचे ही शयन कीजिए, भूमि शयन कीजिए। अगर आप इस प्रकार नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, किसी को शारीरिक परेशानी होती है जिसके कारण वह भूमि शयन नहीं कर सकता है, तो उसमें कोई बात नहीं है। और व्रत के दिन स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित कर लीजिए और फिर अपने दशमी तिथि के भोजन का प्रारंभ कर लीजिए। भोजन शुद्ध सात्विक तरीके से बनना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा तरीके से बनाएं। हो सके तो आप गाय के लिए सबसे पहले गाय के लिए रोटी या जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं दशमी तिथि का, मतलब जिस दिन 3 दिन का महत्वपूर्ण ये व्रत हो जाता है। दशमी तिथि से लेकर आपका ये द्वादशी तिथि तक का 3 दिन का ये व्रत हो जाता है, निर्जला एकादशी जिसको कहा जाता है। तो इसमें आपको सबसे पहले भोजन ग्रहण करने से पहले आप चाहिए कि गाय के लिए सबसे पहले भोजन निकाल दें, क्योंकि गाय हमारी गौ माता होती है। गाय का हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप पहले गाय के लिए भोजन का निकाल दें, उसके बाद भोजन ग्रहण करें और शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले तो आप पूजा कीजिए और व्रत का संकल्प ले लीजिए। श्री हरि विष्णु के सामने घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और व्रत का संकल्प कीजिए दशमी तिथि से। उसके बाद आप सबसे पहले आपको सूर्योदय के समय उठकर उसके बाद आपको सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है। उसके बाद श्री हरि विष्णु के सामने हाथ जोड़कर घी का दीपक प्रज्वलित करके आपको संकल्प लेना है कि हे प्रभु, मैं आपका
मैं आपका व्रत करने का संकल्प ले रही हूँ और यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो जाए इसका आप आशीर्वाद प्रदान करें। और जाने अनजाने से आपसे अगर कोई भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसे क्षमा करें, क्षमादान दें हमें। और संकल्प के बाद पूजा कीजिए, आरती कीजिए और अपने कार्य में लग जाइए। और हो सके तो श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए। एकादशी की रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, विधि विधान सहित पूजा कीजिए और भगवान का भजन कीर्तन आदि करते रहिए। उनके वर्णन, उनकी गाथाएँ गाइए, उनकी चर्चा कीजिए, उनके गुणों के बारे में चर्चा कीजिए। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप भजन कीर्तन अपने मोबाइल से भी सुन सकते हैं। मतलब आपको बिल्कुल द्वादशी के दिन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात याद रखिएगा कि द्वादशी के दिन आपको सोना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे दिन में कोई आराम करता है, आराम करते करते सो जाता है, तो द्वादशी के दिन आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है और पारण के दिन भी आपको नहीं सोना है। इस बात का महत्व ध्यान रखिएगा क्योंकि खंडित हो जाती है। इस प्रकार कर देने से, सो जाने से आपकी एकादशी खंडित हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि क्या क्या धारण करना चाहिए भोजन में आपको, उसी प्रकार सोना भी एक महत्वपूर्ण एक नियम है जिसको कि आपको अपनाना होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपको नींद ना आए। उसके लिए आप बहुत ही दूसरे कार्यों में लग सकते हैं जिसका आपका ध्यान इधर उधर हो जाएगा, तो आपको नींद भी नहीं आएगी। और जिस दिन पारण का दिन होगा, पारण का शुभ मुहूर्त मैंने अपलोड कर दी है वीडियो में आप जाकर चैनल पे आप विज़िट करके देख सकते हैं। जिस दिन आपने व्रत का पारण करना होगा, व्रत का पारण कर लेते हैं, उस समय आपको क्या करना होगा? जी हाँ, उस समय आपको सबसे पहले ब्राह्मण को आप दान दीजिए, मतलब ब्राह्मण के लिए अन्न दान कर दीजिए। उस दिन का दान महादान कहलाता है। ब्राह्मणों को दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए और फिर आप अपना शुभ मुहूर्त के अनुसार अपना पारण कर सकते हैं। जी हाँ, एकादशी व्रत होता है, बहुत ही कठिन व्रत होता है। तो आप सबसे पहले जल ग्रहण कीजिए, मीठा किसी भी चीज़ मीठा के साथ में आप जल ग्रहण कीजिए, तब आप अपना नमक का भोजन कर सकते हैं। और हो सके तो वह प्रसाद के तौर पे सबको बांटिए, सबको जितना उतना ही बांटिए जितना कि आप बना सके, जितना उतना ही आप बांटिए। क्योंकि इस समय ज्येष्ठ की गर्मी होती है, ज्येष्ठ माह की गर्मी बहुत ही प्रचंड गर्मी होती है। इस समय कई लोगों से ब्राह्मण बड़ा भोज कराना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य करें। और हो सके तो यह है गर्मी में होता है, बहुत ज्येष्ठ माह की गर्मी में होते हैं। इसमें दान में सबसे महत्वपूर्ण आपका पंखा, हो सके तो मिट्टी के बर्तन जिसमें कि पानी ठंडा रहता हो, मटका वगैरह आप दान दें। यही बहुत महत्वपूर्ण दान होता है क्योंकि इस एकादशी में आप जितनों का पेट भरेंगे, जितनों का आप प्यास मिटाते हैं, उसका आपको 2 गुना 3 गुना कई गुना होके आपको कितने जन्म जन्मांतर तक आपको मिलता है। तो कोशिश कीजिएगा पंखा दान अवश्य करें, पंखा और मिट्टी के बर्तन, इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रख लीजिएगा और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तब आप उसके बाद अपना भोजन, अपना पारण कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो यह, जैसे कि मैंने पहले भी आपको इस वीडियो में बताया कि यह दशमी से द्वादशी तक का 3 दिनों का व्रत होता है और ज्येष्ठ माह की गर्मी होती है। इसलिए हो सके तो इस समय जो व्रत धारण कर रहा है, जो उसका ध्यान रखे, बहुत ज़्यादा ध्यान रखे और उनको हवा पंखे मतलब ठंडे में रूप में रखें ताकि उनका व्रत पर प्रभाव ना पड़े। तो व्रत हो जाता है, बहुत कठिन व्रत हो जाता है, इसलिए सर्वोच्चतम और सभी व्रत से उत्तम इस व्रत को माना जाता है। तो वीडियो को यहीं रोकते हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का यह व्रत का संकल्प पूर्ण हो जाए और भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूं। जय श्री हरि विष्णु।